जय राम जी के दोस्तों पहचान तो रहे होंगे। मैं प्रविंदर चौहान, आपका पुराना साथी। बहुत समय से आप लोगों से रूबरू हूँ, बातें होती रहती हैं हम लोगों की। और मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप लोग मेरी बात को सुनना चाहेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, जैसे भी आपकी इच्छा हो, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फॉलो नहीं कर रखा आपने तो प्लीज़ फॉलो भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगती हैं मेरी बातें तो आपको ऐसी बातें हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज एक विषय मैं लेके आया था धरती पे, वीडियो में। उसका नाम है सत्संग। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के भारत के तो मान ही लूँगा, चलो मैं दुनिया की बात नहीं कर पाऊँगा अभी। भारत में तो लगभग सभी लोग सत्संग से परिचित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। अच्छा, आप लोगों ने भी अगर कभी सत्संग सुना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं नाम किसी सत्संग का नहीं लूँगा, मैं किसी धर्म का नाम भी नहीं लूँगा यहाँ, क्योंकि धर्म का सत्संग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। धर्म तो एक खाली एक पहचान होती है आदमी की, लेकिन सत्य के साथ बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। सत्संग का मतलब सत्य से ही लगाया जाता है, यानी सत्य को जान लिया आपने तो वो सत्य का साथ दिया आपने तो वो सत्संग कहलाता है। अब सत्य क्या है, सत्य क्यों चाहिए, ज़रूरी चाहिए होना चाहिए, और सत्य को का साथ कैसे दिया जाता है, ये सारी बातें सत्संग के अंतर्गत आती हैं। अब मैंने भी बहुत सत्संग सुने हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने सत्संग नहीं सुने। मैंने बहुत दूर दूर जाके भी सत्संग सुने हैं, और लोग भी ऐसा ही करते हैं कि अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर जाके भी सत्संग को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और उस पर फिर अमल भी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक सत्संग नए तरीके का मैंने भी ज्वाइन कर रखा है, और उसका नाम है नेटवर्किंग। और यकीन मानना, आप अगर इससे जुड़ते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं ना, तो सत्संग से ऊपर ही पाएंगे। जितने भी धरती पे सत्संग है, जितने भी दुनिया में सत्संग है ना, उन सारे सत्संगों से ऊपर ही पाएंगे, मगर आपको उस नज़रिए से उसको देखना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अपनी धार्मिक नज़रिए से उसको देख लिया। धार्मिक नज़रिए से इस सत्संग का बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। तो दोस्तों, आरसीएम कर रहा हूँ मैं, और आरसीएम से बड़ा सत्संग मैं किसी और अब पहले तो मान लेता था मैं, अब मैं आरसीएम से बड़ा सत्संग कुछ नहीं मानता हूँ। क्योंकि आरसीएम में समाज सेवा है, मानव सेवा है, धरती की सेवा है, और हर तरह की सेवा इसमें दिखाई गई है। और सेवा का नाम ही तो सत्संग है। सत्संग का मतलब है कि आप सेवा करो लोगों की, आप लोगों की मदद करो, आप लोगों के साथ छल मत करो, व्यवहार बहुत अच्छा रखो अपना, यही सत्संग है। किसी के बारे में गलत मत सोचो। लेकिन हो उल्टा रहा है। जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत देखता हूँ भी रहता हूँ, वो लोग हमेशा उल्टे ही काम करते हैं। अगर उनसे ये बोला जाएगा कि लड़ाई झगड़ा मत करो, तो वो लड़ाई झगड़ा करने में आतुर रहते हैं। वहाँ सुन जाएंगे, वहाँ समझ जाएंगे, वहाँ चुप रहेंगे, घर आके कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो, आप भी जान रहे हो इस चीज़ को। तो सत्संग सुनने से वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक बात और भी देखा होगा आपने, सत्संग जो सुनाने वाले हैं वो मोहमाया का पता नहीं किस किस का नाम लेके आप लोगों को वर्गलाते रहते हैं कि मोहमाया का में नहीं पढ़ना चाहिए। और आप खुद देखो वो क्या किस तरह की मोहमाया में पड़े हुए हैं, वो नहीं दिखाई देता है, दिखाते हैं खुद को। तो करोड़ों की गाड़ी में आते हैं, लाखों की नहीं आते, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं। करोड़ों रुपए उसके साथ सज्जा में लगाते हैं, अपने पंडाल की, अपने आश्रम की। तो वो मोहमाया नहीं है, उनकी नज़र में वो मोहमाया नहीं। और हम लोग भी आँख बंद करके उनका सपोर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ भी तो इस बात को भी सब समझना है, बिना मोहमाया के ये धरती चलने वाली नहीं है। मोहमाया रखनी पड़ेगी, और उतनी रखो जिससे कि आपको परेशानी महसूस ना हो। अब दिक्कत एक और आती है, देखो दोस्त, वीडियो बनाने में जो विचार है ना, माइंड भटक जाते हैं बोलते बोलते। तो ऐसे किसी ऐप की भी मैं तलाश में हूँ जो हमारे विचारों को सेव रख सके, सुरक्षित रख सके। अभी वो ऐप मुझे मिली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिमाग में शब्द हैं वो आपके सामने आएँ, बातें हैं वो आपके सामने आएँ, और उन्हीं बातों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश करिए, क्या कीजिए कि मेरे वीडियोज़ पे, मेरे पोस्ट पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, किस तरह के विचार आपको अच्छे लगते हैं।
तो दोस्तों बात चल रही थी सत्संग की। तो सत्संग धरती पर भारत देश में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि सत्संग के नाम पे लोग बाग बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, एक दूसरे को लोग बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं। तो ये सत्संग नहीं है अगर सही बात मायने धर्म की, मैं हर धर्म की के बारे में बता रहा हूँ। ये सत्संग नहीं है। सत्संग वो है कि आपको अपनी सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है और अपना व्यवहार को बहुत ज़बरदस्त बनाना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझिए इस चीज़ को, आरसीएम को समझने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि जो आरसीएम में सिखाया जाता है वो सत्संग से भी ऊपर है। समाज सेवा, मानव सेवा, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैं बार बार यही बात रिपीट करूँगा, लेकिन सत्संग की क्वालिटी के अंतर्गत ही आरसीएम आता है, नेटवर्किंग आता है। मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सत्संग से 100 गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ है नेटवर्किंग। अगर आप लोग सभी लोग नेटवर्किंग करने लगे ना धरती पे, तो ये जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं, आपस की मारपीट है, आपस की रंजिशें हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। गारंटी है इस बात की। यही सिखाता है नेटवर्किंग। और सत्संग में हम लोग सीखने तो कुछ जाते हैं, लेकिन सीख के कुछ और आ जाते हैं। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं होता। आरसीएम में जो आपको सीखना होगा ना, वही सीखने को मिलेगा आपको सत्संग से। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ऊपर मानता हूँ। अगर मेरे शब्दों से आपको किसी को कोई भी परेशानी महसूस हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने अपने दिल की बात आप लोगों को आज बता दी। सच्चाई भी यही है कि सत्संग से हम लोग बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू धर्म के लिए ही कह रहा हूँ या अपने किसी दूसरे, सारे धर्मों में ऐसे हो रहा है कि लोग उनकी बातों पे अमल नहीं करते। क्योंकि वो लोग कोई भी एक तरह से मतलब बढ़िया बात बता के नहीं जाते हैं, अपने आप कुछ और करते हैं और लोगों को कुछ और बताते हैं करने के लिए। तो इसलिए उनमें बहुत, उनकी बातों में, उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा अंतर आता है। आरसीएम में ऐसा नहीं होता है। आरसीएम में आदमी जैसा होगा वैसी ही बात वो बताता है। सुनिए आरसीएम के बारे में, पढ़िए आरसीएम के बारे में और देखिए आरसीएम की वीडियोस, तो आपको खुद जानकारी मिलेगी। आरसीएम के दुकानों पे घूम के आइए आप कभी कभी समय निकाल के, तो आपको आरसीएम सत्संग से ऊपर ही मिलेगा। हकीकत बात ये। तो दोस्तों फ़िलहाल आज थोड़ा शब्दों में जो भी आपको समझ में आया हो वो कृपया कमेंट करके बताएं। जय राम जी की।